हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ मराठी सुलभ भारती आठवीं की जो कविता है तीसरी, प्रभात। इस प्रभात कविता के कवि है किशोर बड़ी। इनका जन्म हुआ 1981 में। एक प्रसिद्ध कवि। त्यांचे पाकड्या हा चारोळी संग्रह, चौपाई, चारोळी संग्रह मतलब चौपाई, जिसका नाम है पाकड्या मतलब पंखुड़ी। यह चौपाई का संग्रह प्रकाशित है। पहाटेच्या प्रतीक्षेत, अक्षरांचे सूर, यह काव्य संग्रह प्रकाशित है। धुम्मस नाम का उनका वराडी स्तंभ लेखन प्रसिद्ध है और बहुत सारे मराठी चित्रपट के लिए मतलब सिनेमा के लिए उन्होंने गीतों का लेखन किया हुआ है। और कुछ मालिकाएं हैं और कुछ मराठी सिनेमा हैं, उनमें भी इन्होंने अपना योगदान दिया हुआ है, अभिनय किया हुआ है। और हास्यबड़ी.com इस प्रबोधन पर एक पात्री कार्यक्रम पूरे राज्य में उन्होंने इसको किया है। 300 प्रयोग इसके हुए हैं। उनको तुका म्हणे काव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्वर्गीय यशवंतराव दाते संस्था का विनोदी लेखन पुरस्कार इनको मिला हुआ है। राष्ट्र सेवा दल के समाज शिक्षक पुरस्कार से ये सम्मानित है और ऐसे कई अलग अलग पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया गया है। विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या नव्या युगात ज्ञानाची नवी नवी दालने खुली होत आहे। विज्ञान और तंत्रज्ञान के क्षेत्र में इस नए युग में नए नए दरवाजे, नए नए मार्ग जो है खुल रहे हैं। नव्या पिढीला कलागुणांच्या विकासाच्या नव्या संधी मिळत आहे और नई आने वाली जो पीढ़ी है उनको अपने अंदर की जो कलागुण है उनका विकास करने के लिए बहुत सारी संधि उपलब्ध हो रही है, मौके उपलब्ध हो रहे हैं। अशा आश्वासक वातावरणात भेदभाव विसरून ऐसे इतने अच्छे वातावरण में भेदभाव को भूलकर देशाला प्रगति पथावर नेण्याच्या नव्या वाटा शोधण्याचे आवाहन कवि या कवितेतून करत आहे। कवि कह रहे हैं कि इतने अच्छे वातावरण में हमने क्या करना चाहिए, भेदभाव भूलकर हमारे देश को प्रगति के, उन्नति के, विकास के मार्ग पर ले जाना चाहिए। इस तरह से उन्होंने आवाहन किया हुआ है। प्रस्तुत कविता जो है किशोर, फरवरी 2017 का जो मासिक है उसमें से ली हुई है। तो पहले मैं कविता गा के सुनाती हूँ इस तरह से। हे ज्ञानाचे तेज पसरले नव्या युगाच्या नभात, कलागुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात। भव्य पटांगण बाग मनोहर, फुलपाखरांचे जग सुंदर, आपुलकीचा सुवास पसरे मना मनातून इथे निरंतर। गुरुजनांची अमूल्य शिकवण या स्पर्धेच्या युगात, कलागुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात। पायाभरणी अस्तित्वाची, प्रयोगशाळा व्यक्तित्वाची, तन सुदृढ मन विशाल होई इथे रुजवणूक त्या तत्वांची। विचारधारा तीच वाहते नसा नसात, रगारगात, कलागुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात। नवीन स्वप्ने, नवीन आशा, ही प्रगतीची नवपरिभाषा। परिश्रमाने, अभ्यासाने उन्नत बनवू आपुल्या देशा। मिटवून सारे भेद चला रे मानवतेच्या युगात, कलागुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात। इस तरह से इस कविता को आप लोगों ने गाना है, याद करना है। अब इसका भावार्थ मैं आप लोगों को बताती हूँ। हे ज्ञानाचे तेज पसरले नव्या युगाच्या नभात, ज्ञान का प्रकाश नए युग के आसमान में फैला हुआ है। हे ज्ञानाचे तेज पसरले नव्या युगाच्या नभात मतलब ज्ञान का प्रकाश नए युग के आसमान में फैला हुआ है। कलागुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात, और प्रतिभा की सुबह जो है कलागुणों के क्षितिज पर हुई है। भव्य पटांगण बाग मनोहर, फुलपाखरांचे जग सुंदर। यहाँ पर भव्य मतलब बहुत बड़े बड़े मैदान हैं, बाग मनोहर बगीचे, सुंदर बगीचे हैं, फूल है और पंछी है, तितलियाँ है, और इनसे ये जग, ये विश्व कैसे दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है। आपुलकीचा सुवास पसरे मना मनातून इथे निरंतर। यदि हमारे देश में कई धर्म के, जाति के लोग रहते हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे के
त्यौहार में शामिल होते हैं, एक दूसरे के भावनाओं की कदर करते हैं, एक दूसरे के त्यौहार के ऊपर शुभेच्छाएं देते हैं। इसलिए मतलब इस तरह से अपनापन जो है, आपुलकीचा सुवास पसरे, अपने अपनापन का जो सुवास सुगंध जो है हमारे हर एक के मन में निरंतर सतत बहता रहता है। गुरुजनांची अमूल्य शिकवण या स्पर्धेच्या युगात, हमारे गुरुजनों ने हमें बहुत अमूल्य ऐसी सीख दी है इस स्पर्धा के युग में कि हम कभी पीछे नहीं पड़ेंगे। कलागुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात, मतलब प्रतिभा की सुबह जो है कला गुणों के क्षितिज पर हुई है। पाया भरणी अस्तित्वाची प्रयोगशाला व्यक्तित्वाची, जहाँ पर हमारा खुद का अस्तित्व जो होता है उसको मजबूत करना है, जहाँ पर हमारा व्यक्तिमत्व बनता है, ऐसे जगह पर अपना व्यक्तित्व बनाना है, अपना अस्तित्व जो है खुद बनाना है, मजबूत करना है। कोई अस्तित्व अपना दूसरा नहीं बना सकता है। अपनी जो खुद का अस्तित्व होता है उसको मजबूत करने के लिए पहले से ही आप लोगों ने मेहनती होना चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए। तन सुदृढ़ मन विशाल होई थे रुजवणूक त्या तत्वांची, तो अपना तन जो है, शरीर जो है सुदृढ़ होगा, हमारा मन विशाल होगा, और ये सारे जो तत्व है, ये जो नैतिक मूल्य है, सारे जो तत्व है, यह हमारे अंदर हमेशा विराजमान रहेंगे। विचारधारा तीच वाहते नसा नसात रगा रगात, हमारे सबके मन में एक ही विचारधाराएं बहती रहती है, हमारे नस नस में, हमारे खून के एक खून के बूंद में, कि हम सब एक है और हमारा अस्तित्व हमें बनाना है, हमारा व्यक्तित्व हमें बनाना है, हमें हमारे देश को आगे अच्छे विकसित प्रगतिशील और उन्नत ऐसे हमारे देश को बनाना है। कलागुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात, और प्रतिभा की सुबह कलागुणों के क्षितिज पर हुई है। नवीन स्वप्ने नवीन आशा ही प्रगतिची नव परिभाषा, हमारे हर एक के नए सपने होते हैं, नई नई आशाएं होती है, और हमारी जीने की एक नई व्याख्या होती है, नई परिभाषा होती है प्रगति करने की। तो यह प्रगति कैसे होगी, हमारे जो सपने हैं वो कैसे साकार होंगे, वह हमारी जो मन में जो आशाएं होती है, हमारी जो इच्छाएं होती है, वो कैसे साकार होंगे। तो परिश्रमाने अभ्यासाने उन्नत बनवू आपल्या देशा, परिश्रम से हम परिश्रम करेंगे, हम अभ्यास करेंगे और हमारे देश को उन्नत बनाएंगे। मिटून सारे भेद चला रे मानवतेच्या युगात, जहाँ भेदभाव नहीं ऐसे युग को हम बनाएंगे। कलागुणाच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात, प्रतिभेची प्रभात मतलब नई निर्मिती की प्रभात जो है। तो इस तरह से प्रभात की जो प्रतिभा की जो है सुबह कलागुणों के क्षितिज पर हुई है। इस तरह से इस कविता का अर्थ है, आप लोगों के ध्यान में आया होगा। तो इस कविता का जो सारांश है वो यह है कि हमारे जो नया युग जो है हमारा, वो विज्ञान का युग है, तंत्रज्ञान का युग है। नई नई दालनें, नए नए दरवाजे, दालन मतलब दरवाजे हमारे लिए खुले हुए हैं। तो हमने हमारे अंदर जो कलाएं हैं, हमारे अंदर जो अच्छे गुण हैं, उनको उजाला देना है, उनको अंदर ही नहीं रखने हैं, उनको बाहर निकालना है और नई नई संधियों का मौके का फ़ायदा उठाना है। और हमारे देश को भेदभाव कोई भी जाति धर्म नहीं, भेदभाव करना ही नहीं है, समानता से, एकता से, मिलजुल कर, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए, तो ही हमारा देश हम उन्नत बना सकते हैं। तो इस तरह से इस कविता का जो है, कवि का जो है सारांश उन्होंने बताया हुआ है कि उन्होंने इस तरह से आह्वान इस कविता में से किया हुआ है कि हम हमारे देश को सारे भेद मिटाकर आगे मानवता के युग तक ले चलेंगे, हम नई निर्मिति करेंगे। ओके बेटा, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों की कविता ध्यान में आई होगी। बाय।